हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रांजलि सिंह है। मेरा दोस्त मुझे प्यार से अंजलि कहते थे और मैं हरियाणा में रहती हूँ। आज आप लोगों से मैं अपना प्यार की कहानी बताने जा रही हूँ ताकि मेरा दिल का दर्द कुछ कम हो सके। मैं बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। मुझे डांस का बहुत शौक़ था और मैंने डांस की क्लास भी ज्वाइन कर रखी थी। मैं उस समय 10th क्लास में पढ़ती थी और क्लास में टॉप करने के कारण मेरे सब टीचर्स मुझे पसंद करते थे। मुझे बचपन से ही रोमांटिक फिल्में देखना बहुत पसंद थी। जब भी रोमांटिक फिल्मों में कपल को देखती थी तो मन में ऐसा ख्याल आता था कि काश मेरा भी कोई राजकुमार होता और मैं भी उसके साथ बहुत हैप्पी रहती। बट एक दिन यह बात सच हो गई। हमारे ही स्कूल में 12th क्लास के एक लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया और मैं उसको मना नहीं कर सकी। लड़के का नाम अनुज था और वो बहुत स्मार्ट था। सच बोलूं तो उसको कोई लड़की मना कर ही नहीं सकती। बस कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं उसको मना नहीं कर सकी। अनुज और मैं फेसबुक और कॉल पर खूब सारी बातें किया करते थे। वो मुझे बहुत प्यार करता था। मेरी फ्रेंड भी अनुज को लाइक करती थी, लेकिन मुझे ये बात उस समय पता नहीं था। मेरी फ्रेंड हमेशा बस यही प्लान बनाती रहती थी कि वो कैसे मेरी और अनुज की रिलेशनशिप को तोड़वाए। मुझे पता नहीं था कि मेरी ही फ्रेंड मेरे साथ इतना बुरा करेगी। एक दिन मेरी फ्रेंड मेरे पास आई और बोली कि उसने अनुज को किसी दूसरे लड़की के साथ देखा था, लेकिन यह सब उसकी चाल थी मेरे और अनुज के रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। कि जब उसने मुझसे कहा कि उसने अनुज को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा है तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसकी बात को सच मान लिया क्योंकि वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी। मैंने तभी से सोच लिया कि अब अनुज से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है और मैंने घर जाते ही अनुज को कॉल करके सब कुछ ख़त्म कर लिया। उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की पर मैंने अनुज की कोई बात नहीं सुनी क्योंकि मैं बहुत गुस्से में थी और बहुत रो रही थी। मैंने उस दिन के बाद अनुज से कभी बात नहीं की और मैंने अपना मोबाइल नंबर और फेसबुक आईडी दोनों ही चेंज कर ली ताकि अनुज मुझसे कहीं से भी कांटेक्ट ना कर सके। अनुज तो मुझसे बात करने की बहुत कोशिश करता था क्योंकि वो गलत नहीं था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरे 10th क्लास के एग्ज़ाम होने के बाद मेरी फैमिली ने घर बदल लिया और मेरी फैमिली नागपुर से हरियाणा आ गई। अब तो अनुज मुझसे किसी हालत में भी कांटेक्ट नहीं कर सकता था और 3 साल बाद हम दोनों ही एक दूसरे को भूल गए और अब मैं BSc सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। कुछ समय पहले मैंने ऐसे ही सुमित की फेसबुक आईडी को खोल कर देखा। जैसे ही मैंने उसकी फेसबुक आईडी को खोला तो मैं बहुत ही उदास हो गई। मैंने देखा कि अनुज की शादी मेरे उसी धोखेबाज फ्रेंड के साथ हो गई है। उनकी बहुत सारी फ़ोटो देखी और मैं फिर से रोने लगी। तब जाकर पता चला कि अनुज धोखेबाज नहीं था,
धोखेबाज तो मेरी वो फ्रेंड थी जिसने मेरी और अनुज की रिलेशनशिप ख़त्म कराई। दोस्तों, इस चीज़ से मुझे एक बात सीखने को मिली कि कभी जल्दी किसी के बात में भरोसा नहीं करना चाहिए। काश मैं उस दिन अनुज का बात सुन ली होती तो आज अनुज मेरा होता। यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल JR2 स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।